हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों अगर हम HAL की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से HAL आज के दिन आपको फोकस में भी रहता हुआ देखने को मिल रहा है। अब एग्जैक्ट वो बड़ी खबर है क्या, तो चलिए उसको समझते हैं। तो फिलहाल दोस्तों HAL के मैनेजमेंट ने एक गाइडेंस दिया है, जिस गाइडेंस में ये मेंशन है कि HAL टारगेट कर रही है 8 से 10% रेवेन्यू ग्रोथ एनुअली अगले 3 सालों तक। ठीक है, अब ये एक तरफ से देखा जाए तो अच्छी खबर भी बोल सकते हैं और बहुत अच्छी खबर नहीं है ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि HAL का जो ऑर्डर बुक है उस हिसाब से हमने डबल डिजिट में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से कर रखी है अगले 3 से 5 सालों के लिए। बट अगर हम बात करें पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के बारे में, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ CAGR है वो सिर्फ 8% है। 3 साल का CAGR भी 8% है। पिछले साल तो कंपनी ने सिर्फ 2% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था, बट वही प्रॉफिट ग्रोथ रेट हमें बेटर देखने को मिली थी रेवेन्यू के कंपैरिजन में। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर 8% से ही कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो करती है तो इतने बड़े ऑर्डर बुक का मतलब क्या है। अगर 10% CAGR से अपने रेवेन्यू को ग्रो करे अगर अगले 3 सालों में, तो उस केस में क्या है कि कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक का कुछ मतलब निकलेगा। यानी कि पिछले 5 साल के मुकाबले अगले 5 साल में कंपनी को अपने ग्रोथ रेट रेवेन्यू का बढ़ाना चाहिए अपने ऑर्डर बुक के बेसिस पे, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का भी कहना है। अब ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है दोस्तों, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। लाइक कंपनी यहाँ पर बता रही है कि अगले हम 5 साल की बात करें तो 14 से 15 हज़ार करोड़ के आसपास का ये कंपनी कैपेक्स आपको प्लान करती हुई देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है, जो कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है LCA का यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, वो अगर फाइनलाइज हो जाता है इस ईयर, यानी कि 97 LCA यूनिट्स अगर फाइनलाइज इस ईयर हो जाता है और प्रोडक्शन अगले 3 सालों में कंपनी कंप्लीट कर देती है, तो ये कंपनी को टॉप लाइन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। टॉप लाइन का मतलब बेसिकली रेवेन्यू की बात हो रही है। और उम्मीद है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर, इससे कंपनी 60,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है अगर ये माइलस्टोन कंपनी अगले 3 सालों में अचीव कर ले तो बेशक ये एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं अगर कंपनी अचीव कर ले। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी का जो ROH वाला सेगमेंट है उससे भी कंपनी उम्मीद कर रही है रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखेंगे, जिससे कंपनी एनुअली 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिलेगी। और दोस्तों 2,000 करोड़ के आसपास का डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ऑर्डर कंपनी को नियर बेसिस पे मिलता हुआ दिख सकता है, ये भी कंपनी ने मेंशन किया है। उसके अलावा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च से रिलेटेड भी कंपनी ने चीज़ें अपडेट की हैं, जो कि कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हर साल दे सकता है अगले 5 सालों के लिए, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल ऑर्डर बुक उम्मीद कर रही है क्लोज करने का। और कैपिटल एलोकेशंस की अगर हम बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास का कंपनी स्पेंड करने वाली है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम पे। और उसके अलावा हमें 2,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जिसका नाम है टुमाकुरू। उसके अलावा 8,000 करोड़ के आसपास का कंपनी इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आएगी मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी ने हाईलाइट की हैं, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए कंपनी के गाइडेंस वगैरह तो पहले भी हमें अच्छे ही देखने को मिल देते हैं, वंस अगेन हमें अच्छे ही सुनने को मिल रहे हैं। गाइडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 1 साल में तो एग्जीक्यूशन काफ़ी पुअर रही है। अगले 1-2 साल 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं कि एग्जीक्यूशन में कंपनी पेस पकड़ती भी है या नहीं।